कल हमने बेसिक एरर्स निकालनी सीखी। एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, ये हमने टर्म सीखे। फिर हमने ऑपरेशंस उठाए, ए बी क्यूब बाई सी, पावर फंक्शन उठाए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। मैं एक बार रिकॉल करता हूँ। एरर, सिंपल एरर निकालनी है तो सिंपल एरर निकालने के लिए n टाइम्स मेजरमेंट किया गया। एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए उनकी एवरेज वैल्यू निकाल ली गई। एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए हर मेजरमेंट में जो डेविएशन था वो डेविएशन कैलकुलेट किया गया, मतलब कितनी एक्चुअल वैल्यू से कितना वैल्यू डेविएट किया, प्लस माइनस टेक आउट करके निकाल लिया। तो वैल्यू देखी, उसकी वैल्यू प्लस और माइनस नहीं, केवल वैल्यू देखी। वैल्यू देख करके तमाम डेविएशंस को एवरेज कर दिया, एवरेज वैल्यू निकाली, तो दैट विल बी माय एब्सोल्यूट एरर। फंक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज x इज इक्वल टू x नॉट प्लस माइनस डेल्टा x। फिर दो फंक्शंस को ऐड किया या सब्ट्रैक्ट किया तो क्या ऐड हुई? एब्सोल्यूट एरर्स ऐड हो गई। वैल्यू वैल्यू रही और एरर निकालते वक्त उसकी x की एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर ऑफ a एंड एब्सोल्यूट एरर ऑफ b ऐड हो गई। मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, तो वहां पर क्या होता था? रिलेटिव एरर्स ऐड हो जाती थी, रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर ऐड हो जाती थी। पावर फंक्शन है तो पावर में जितनी पावर्स दे रखी हैं उनके पावर्स को मल्टीप्लाई कर लिया जाता था और रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर को ऐड कर लिया जाता था। जैसे x इज इक्वल टू ए बी क्यूब बाई सी, तो a की पावर 1, b की पावर 3, c की पावर 3, तो परसेंट एरर ऑफ x इज इक्वल टू 1 टाइम्स परसेंट एरर ऑफ a प्लस 3 टाइम्स परसेंट एरर ऑफ b, प्लस प्लस ही रहेगा, माइनस नहीं रहेगा। ठीक है। अब इसी में अगर मुझसे कोई कहे कि मुझे अजीब सा फंक्शन देखने को मिल जाए, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, ऐसा फंक्शन, तो कैसे करेंगे? डिफरेंशिएशन मेथड, डिफरेंशिएशन मेथड। ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। ऐसे क्वेश्चन जब भी कभी दिखाई दें तो उनको देख के, पावर में डायरेक्टली रिप्रेजेंट नहीं हो पा रहा, एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी नहीं रिप्रेजेंट हो पा, क्योंकि अगर मैं r की वैल्यू को लिखूं r1 r2 अपॉन r2 प्लस r1 ऐसे लिखूं, तो ना ये एडिशन है, ना ये सब्ट्रैक्शन है, ना ये पावर है, ना ये डिवीजन है, कुछ नहीं। ये कॉम्प्लेक्स सा फंक्शन है, इसको निकालना मुश्किल सा है, लेकिन बिल्कुल मुश्किल नहीं है। दिमाग क्या लगाना है? दिमाग ये लगाना है कि डिफरेंशिएशन, डू पार्शियल डिफरेंशिएशन बोथ साइड, सिखाया था। दोनों साइड उठाया, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो डी ऑफ 1/r इज इक्वल टू डी ऑफ 1/r1 प्लस डी ऑफ 1/r2। लॉग लेके भी करते हैं, वो भी तरीका है, लेकिन डिफरेंशिएशन का मेथड ज्यादा स्टैंडर्ड मेथड। तो d इंटू 1/r, d इंटू 1/r1 प्लस d इंटू 1/r2, डिफरेंशिएट मार दिया। डिफरेंशिएशन 1/r का माइनस 1/r², d तो रहेगा ही, तो dr बन जाएगा, बराबर माइनस 1/r1², d तो रहेगा, dr1 बन जाएगा, प्लस माइनस 1/r2 का स्क्वायर, 1/r का डिफरेंशिएशन dr 1/r² होता है, तो इसको भूलना नहीं है, इंटू dr2। जब मैं लिख सकता हूं dr/r² इज इक्वल टू dr/dr1/r1² प्लस dr2/r2²। एरर फॉर्म, एरर हमेशा ऐड होने वाली, तो ये हो जाएगा डेल्टा r बाई r1² बराबर डेल्टा r1 बाई r1² प्लस डेल्टा r2 बाई r2²। निगेटिव साइन कहाँ आएगा? निगेटिव निगेटिव हर तरफ कट गया, माइनस 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 नहीं। पहले सिंपल डिफरेंशिएशन का फॉर्म लिख लो, लिख लो उसको, लिख लिया। एरर जुड़ती है, कभी घटती नहीं, इसलिए इसको ध्यान रखते हैं कि सब जगह पॉजिटिव, लेकिन इसमें तो पॉजिटिव ही बन रहा है, इसमें तो कोई प्लस माइनस का गेम ही नहीं, इसमें तो डायरेक्ट पॉजिटिव ही बन रहा है। तो डी आर की जगह डेल्टा आर लिख दिया, जो हम लोगों ने पहले ही देखा था, डेल्टा r बाई r1² बराबर डेल्टा r बाई r2² प्लस डेल्टा r2 बाई r2²। ठीक है, ये फॉर्मूला है और ये आने की पूरी संभावना है।
ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं। R1 इज इक्वल टू 60 प्लस माइनस 1 ओम, R2 इज इक्वल टू 30 प्लस माइनस 1 ओम। फाइंड, दो रेजिस्टेंस दे रखे हैं, इफेक्टिव रेजिस्टेंस। फर्स्ट आसान है, सीरीज, सेकंड है पैरेलल। वैल्यू में किसी को दिक्कत नहीं आएगी, वैल्यू सब लोग निकाल लेंगे। मेन इशू एरर में, तो एरर निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला, ये रिलेटिव एरर नहीं है, परसेंटेज एरर भी नहीं है, इसमें सीधे फॉर्मूला पुट करके निकालना है। निकालिए और बताइए, फिर मैं कुछ अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स कराता हूं जिसमें जो आने की संभावनाएं हैं। सीरीज तो इजी है, मैं चैट विद एवरीवन कर देता हूँ। सीरीज तो कर ही लेंगे, R बराबर R1 प्लस R2 होता है सीरीज में, तो R बराबर 90 प्लस माइनस 2। इन पैरेलल R बराबर होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। सॉल्व कर लिया, 60 इंटू 30, वैल्यू भी चाहिए, 60 प्लस 30 21। ठीक है, अब निकालनी है एरर। 1 बाई आर इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, तो डी आर बाई आर स्क्वायर बराबर माइनस डी R1 बाई R1 स्क्वायर माइनस डी R2 बाई, डिफ्रेंशिएट कर दिया, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स, तो डेल्टा आर बाई आर स्क्वायर बराबर डेल्टा R1 बाई R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 बाई R2 स्क्वायर। फॉर्मूला बन गया डिफरेंशिएशन में, डेल्टा आर बाई आर स्क्वायर करें भाई। डेल्टा आर कितना होगा, निकालना है, यही तो निकालना है, अपॉन आर, आर कितना है 20 का स्क्वायर बराबर डेल्टा आर वन कितना है 1 अपॉन 60 का स्क्वायर। निकालते हैं, डेल्टा R2 एरर है 1 अपॉन 60 मतलब 30 का स्क्वायर, तो डेल्टा आर बाई 4 बराबर 1 बाई 36 प्लस 1 बाई 9। सॉल्व कर लेते हैं, तो 1 4 5 by 36, that shows delta R is equal to 5 by 36 into 4, that is 5 by 9। तो R की वैल्यू आ गई 20 प्लस माइनस 5 by 9। नोट कर लीजिए।
ठीक है, किसी को डाउट? अब इसमें प्लस माइनस का गेम ज्यादा नहीं होता, इसमें दिमाग यही लगाना है कि कैसे सॉल्व करना है। तो डिफरेंशिएट करके चुपचाप उसी के हिसाब से आगे बढ़ जाओ और अपनी वैल्यू को कैलकुलेट कर लो। ठीक है, बात समझ में आई? यही एक एग्जांपल है जो आप लोगों को समझ में ना आता, बाकी सब तो सीधे फॉर्मूले वाले बेस के क्वेश्चन है, उनके बेस पे काम करेगा। तो ये हमारे प्रोसीजरल क्वेश्चंस थे, किस प्रोसीजर से करते हैं। चलो एक और देता हूँ, अब इसी को क्वेश्चन को कंटिन्यू करिए और वैल्यू निकाल के बताइए मुझे। अब इसमें किसी को डाउट है? इस वाले पार्ट में अब किसी को डाउट है? सीरीज तो सीधा फॉर्मूला था ना, R1 प्लस R2, तो उसको तो डायरेक्ट चिपका दिया। 60 प्लस 30 90 हो गया और एब्सोल्यूट एरर ऐड हो जाएगी, 90 प्लस माइनस 2 बन गया। आई किस में प्रॉब्लम? पैरेलल में। तो पैरेलल में तो ना फॉर्मूला कुछ अच्छा बन ही नहीं रहा, ना पावर का बन रहा है, ना कुछ बन रहा है, ना कुछ बन रहा है, तो प्रॉब्लमेटिक तो है, तो ध्यान रखना है। अब मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, दिमाग से सॉल्व करके मुझे वैल्यू बताइएगा। फाइंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन पैरेलल। नापा दो अलग अलग डिवाइसेस से। बताइए, पैरेलल में बताना है। कोई हड़बड़ी नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं, ठंडे दिमाग से, शांति पूर्वक। ट्वेंटी प्लस माइनस 0.3 बता रहा है, देखते हैं। रंजन बोल रहा है पब्लिकली भेजिए, आंसर अपने पब्लिकली भेजिए, डायरेक्ट नहीं हो सकता पैरेलल में। पैरेलल के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, अब तो याद हो चुका फॉर्मूला, डायरेक्ट लगा दो पुट करके वैल्यू, और क्या। आर की वैल्यू में तो कोई दिक्कत नहीं है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये आएगी 20। और याद क्या रखना है, डेल्टा R बाई R1 स्क्वायर प्लस डेल इज इक्वल टू R स्क्वायर, डेल्टा R बाई R स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा R1 बाई R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 बाई। सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, ये पुट कर देना। डेल्टा R निकालना है, बाई 20 का स्क्वायर बराबर डेल्टा R1 0.4 0.8 0.4 बाई 40 का स्क्वायर प्लस 0.8 बाई 40 का स्क्वायर, तो डेल्टा R इज इक्वल टू 0.4 बाई 4 प्लस 0.8 बाई 4, 20 बार खींच लेगा ना, 0.1 0.2 0.3। रंजन सही है बेटे, तो R इज इक्वल टू 20 प्लस माइनस 0.3।
करेक्ट है, ठीक है। सभी करेक्ट होना भी चाहिए, तो ये एक तरीका था, याद आ गया। अब ध्यान रखिए, एरर और परसेंटेज चेंज एक चीज नहीं है। न्यू फॉर्मूला फॉर परसेंट चेंज लेस देन 5% के लिए इंपॉर्टेंट, ये अलग चीज है। एरर जैसा ही इसलिए साथ पढ़ा दिया, ठीक है। परसेंट चेंज ये डिफरेंट है, किससे? डिफरेंट फ्रॉम एरर। मुझसे कहता है एक फॉर्मूला दे रखा है, इसमें इतने परसेंट चेंज किया, उसमें इतने परसेंट चेंज किया, जैसे मोमेंटम वाला फॉर्मूला है, P बराबर mv। छोटे परसेंट के लिए लगाना है, बड़े परसेंट के लिए नहीं। बड़े परसेंट के लिए तो वैल्यूज वैसे ही चेंज हो जाएंगी जैसे चेंज होती रही। तभी मैं इसको सिखाने वाला हूँ, डिफरेंट फ्रॉम एरर, न्यू फॉर्मूला फॉर परसेंट चेंज लेस देन 5% के लिए। फॉर्मूला बनाएगा x इज इक्वल टू a स्क्वायर b क्यूब अपॉन c के पावर 4। सब कुछ एरर जैसा ही होगा। परसेंट ऑफ x, परसेंट चेंज ऑफ, अच्छे से लिखता हूं, परसेंट चेंज ऑफ x, एरर नहीं है ये, परसेंट चेंज ऑफ x इज इक्वल टू 2% चेंज ऑफ a प्लस 3% चेंज ऑफ क्या b माइनस 4% चेंज ऑफ c। क्या अंतर आया बेटे? परसेंट चेंज की फॉर्मूले में क्या अंतर आया? फिजिक्स में हर फॉर्मूले में ये क्वेश्चन बन जाता है, एरर का तो नहीं बनता है था। हाँ, ऊपर वाले पॉजिटिव लोगे, नीचे वाले नेगेटिव लोगे। इसमें एरर में क्या कर रहे थे? हाँ, एरर में सब पॉजिटिव ले रहे थे, लेकिन परसेंट चेंज ध्यान रखना लेस देन 5% के लिए है ये। बड़े परसेंट के लिए तो डायरेक्ट करते हैं, मैं एक आध दो क्वेश्चन कराऊंगा, अपने आप आइडिया लग जाएगा। तो परसेंट चेंज अगर पूछता है ना तो घबराओ मत, बिल्कुल घबराओ मत। कांस्टेंट का कोई रोल नहीं है, कोई भी कांस्टेंट अगर है तो कांस्टेंट का कोई रोल नहीं है, मैंने पहले ही बताया, ठीक है। कांस्टेंट का कोई भी रोल नहीं है, k डॉट a स्क्वायर b क्यूब अपॉन c के पावर 4 x दे रखा है। तो व्हाट इज द परसेंट चेंज? परसेंट चेंज ऑफ x, वही पावर वाला गेम, 2 ऑफ a 3 ऑफ b। नीचे वाले का ध्यान रखना है, एरर होती है तो प्लस लगा देते हैं, एरर नहीं है। क्या चीज है ये? न्यू फॉर्मूला फॉर परसेंट चेंज लेस देन 5% के लिए माइनस 4% ऑफ सी। समझ में आई बात? एग्जाम्पल देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है? हाफ ऑफ mv स्क्वायर। कई क्वेश्चन बनाता हूं, इसी के ऊपर क्वेश्चन बनाता हूं। इफ मास इंक्रीज बाय 100%, फर्स्ट क्वेश्चन है, एंड स्पीड डिक्रीज बाय 50%, पहला का पार्ट। अब देखो, सर ने तो कहा कि भाई लेस देन 5% के लिए है सर, और आपने तो बड़े बड़े परसेंट चेंज कर दिए। तो बड़े परसेंट चेंज करने के लिए कुछ नहीं होता है। 100% का मतलब होता है 1, तो 20% कितना हो जाएगा? 0.2। 50% कितना हो जाएगा? 0.5। तो बड़े परसेंट के लिए तो सीधा फैक्टर चलेगा, K2 बराबर हाफ ऑफ M2 V2 स्क्वायर।
क्या बोल रहा है, मास इंक्रीज बाय 100%, तो m2 बराबर किसके हो जाएगा, 2m1। ये किसको समझ में नहीं आया? देखो भाई, मैं अपने आप में 100% तो हूं ही हूं। आई एम सपोज टू बी 100%। इफ somebody increase 20%, हाँ सुनो मेरी बात, सुनो सब लोग, लोगों ने आंसर भी देना चालू कर दिया, लेकिन अभी मैं आंसर नहीं, पहले मेरे क्वेश्चन की कंसेप्ट को सीख लो। ये पहला पार्ट तो बड़े परसेंटेज के लिए, सेकंड पार्ट में ये वाले फॉर्मूले लगते हैं। सेकंड पार्ट में जब लेस देन 5% चेंज हो तभी लगाते हैं। फिजिक्स में बहुत यूज होगा, इसलिए हम लोग घबराना नहीं, हमको खूब क्वेश्चन करने इसके ऊपर, खूब सारे आते भी, हम करेंगे भी। है एरर जैसा ही है, लेकिन बड़े परसेंट के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा। हाँ, वेट 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 वेट, मैं समझा रहा हूँ, वेट वेट, सभी लोग वेट करो, चिंता मत करो, मैं समझाने जा रहा हूँ, अभी मैंने कुछ किया ही नहीं, अभी तो बस मैं समझा रहा हूँ, इसीलिए ये क्वेश्चन अलग हुआ ना। ये पुरानी गेम है जो हम लोग पहले पढ़ते रहे, हम लोगों ने नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। अब मैं 100% तो होता ही हूं, मुझ में 100% क्या लिखा है, इफ मास इंक्रीज बाई, इंक्रीज्ड टू, इंक्रीज्ड बाई में अंतर है। इफ मास इंक्रीज टू 200%, इसका मतलब कितना हो गया वो, 100 तो होता ही है, 200% का मतलब 2 टाइम्स, 100% का मतलब होता है 1, 20% का मतलब होता है 0.2, 50% का मतलब होता है 0.5। मैं खुद अपने आप में 100% हूं, और मुझ में 100% का इंक्रीज कर दोगे तो मैं कितना हो जाऊंगा, 200%। अब क्वेश्चन कितनी सिंपल लैंग्वेज में पूछता हूं, देखिए, इंक्रीज्ड टू, इंक्रीज्ड बाय, दोनों में अंतर है। लेट मास इंक्रीज्ड टू 150%, व्हाट विल इट बिकम, बताइए जल्दी। मास इंक्रीज्ड टू 150%, 150 नहीं बोलेंगे रंजना, 1.5 बोलेंगे, परसेंटेज में 100 का डिवीजन करेंगे, 1.5, तंशु करेक्ट है। मास इंक्रीज्ड टू 150%, that means it will become 1.5। बात समझ में आई, it will become 1.5। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत देखे हुए ना, रेजिस्टेंस को, लेंथ को डबल कर दिया, एरिया को हाफ कर दिया, व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस, ऐसा क्वेश्चन आप पढ़ा हुआ है ना आपने, वही क्वेश्चन बनेगा ये। अभी देखते हैं, अभी देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन मेरा ये, मास इंक्रीज्ड बाय 150%, व्हाट विल बी द न्यू मास, जल्दी से। यस, डायरेक्ट नहीं भेजना रंजन, सबको एवरीवन पब्लिकली भेजना है, सब कुछ, कोई डायरेक्ट नहीं भेजना, सबको दिखना चाहिए ना, सब बच्चों को, इससे आइडिया लगेगा। क्यों भाई, क्या कहते हैं आप, मास increased to 150% becomes 1.5 m, mass increased by 150% becomes 100, तो था ही में, नहीं 1.5 नहीं हुआ गौरव, 2.5 हुआ। क्यों 2.5 हुआ, लॉजिकली सोचिए, 100% तो मैं हूं ही, इंक्रीज्ड बाई, इंक्रीज बाई मतलब 150% और बढ़ाया, 100% था, 150% और बढ़ाया, मतलब मैं 250% हो गया। 250% का मतलब होता है 2.5। क्लियर हुई मेरी बात, इसको याद रखना है। 100% का मतलब 1 होता है, 20% का मतलब 0.2 होता है। एक और भी लिख देता हूँ, 150% का मतलब 1.5 होता है, 200% का मतलब 2 होता है, 300% का मतलब 3 होता है। मेरी बात समझ में आ गई ना? अब देखो समझ में आएगा, इफ मास इंक्रीज बाय 100%, तो मास कितना हो जाएगा, मास कितना हो जाएगा, देखो सब लोग, आया समझ में? यस यस यस, सबको समझ में आ रहा है, चलो बहुत बड़े, डायरेक्ट नहीं भेजना याशिका मैसेज, एवरीवन को लिख के भेजिए सब लोग मैसेज, हाँ एवरीवन को लिखिए, सबको आइडिया लगेगा। यानी सेकंड मास विल बिकम प्राइस ऑफ द फर्स्ट वन। नाउ ये है, अब मैं आपसे पूछता हूं, व्हाट इज V2, V1 के टर्म में, चलो बताओ भाई।
नहीं 50% है। वेलोसिटी बताइए, वेलोसिटी बताइए। इंक्रीज नहीं है, ये साइन समझ में आता है ना, ये साइन इंक्रीज का है तो ये साइन डिक्रीज का है, ध्यान रखिए। सुहानी नहीं बेटे, 1/4 नहीं होगा बच्चे, 50% डिक्रीज है। हाँ याशिका करेक्ट है। यस रंजना भी करेक्ट। अब लोगों को दिमाग में घुस रहा है कि क्या करना चाह रहे हैं सर। यस ऋषिता। गौरव नाउ करेक्ट। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। पायल करेक्ट। ठीक है, अब सब करेक्ट है, सबको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। क्लियर हुआ, सबको क्लियर हुआ अब। बहुत बढ़िया। V2 becomes 0.5 V1। इसको अलग ही लिखे रंग देता हूं। अब मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें ऐसे क्वेश्चन में क्या करना चाहिए, K2/K1 कर लेना चाहिए। कई लोग सोचते हैं सर हाफ का फैक्टर भी है, कांस्टेंट का फैक्टर कभी काम नहीं आता, वो कट जाता है। कांस्टेंट का फैक्टर हमेशा कट जाता है, तो हमेशा डिवाइड कर लेना चाहिए। M2 becomes 2M1 into V1 becomes V1/2 का होल स्क्वायर अपॉन M1 V1 स्क्वायर। सॉल्व कर लिया, 1/2 आ गया। K2 बराबर K1/2। अब जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन था उसी लैंग्वेज में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, सब लोग बताइए मुझे। जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन था उसी लैंग्वेज में मैं अगर आंसर लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन पूछा ना, परसेंट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, आंसर क्या आना चाहिए। यस रंजन, और लोग भी लिखिए फटाफट। हाँ यस यस यस, सबको क्लियर हो गया, अब क्लियर हुआ है अच्छे से, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये बड़े परसेंटेज वाला गेम चल रहा है, अभी छोटे परसेंटेज के लिए तो अभी हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, अभी मैं इसीलिए उसको टच नहीं कर रहा पहले। यश यश बिल्कुल ठीक है बेटे, रिश्ता ठीक है, यश राठौर, कृतिका करेक्ट है बच्चे। सही है, सब लोग सही हैं, बिल्कुल ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई, उसका मतलब है, बहुत बढ़िया। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज बाय 50%। अब मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, इसी पे बेस्ड है, वो छोटे वाले परसेंट चेंज बाद में, पहले बड़े चर्च। लार्ज परसेंट चेंज, ये है स्मॉल परसेंट चेंज। स्मॉल परसेंट चेंज, स्मॉल परसेंट चेंज वाले बाद में करेंगे, ये एरर वाले हैं, ये तो हमको अभी सीख ही लिया हम लोगों ने, बस प्लस माइनस का ध्यान रखना। ठीक है, अब देखता हूँ कौन देता है आंसर। काइनेटिक एनर्जी उठाता हूँ, अभी ज्यादा बड़े फॉर्मूले नहीं उठाता, पहले काइनेटिक एनर्जी देख लेता हूँ, फिर उसके बाद एक आध दूसरी। इफ मास इंक्रीज बाय 20% एंड स्पीड डिक्रीज बाय 20%, परसेंट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देखते हैं कौन आंसर देता है। चलो 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 देखें भाई। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया।
if mass increase by 20% and speed decrease by 20%, परसेंट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बड़े परसेंट है ये, लेस देन 5% के लिए लगाएंगे हम पावर वाला फॉर्मूला। चलो 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 देखें क्या आता है आंसर। सभी लोग करो फटाफट, बताओ मुझे क्या आ रहा है। मुझे ही करना पड़ेगा क्या? चलो पहले आप लोग कर लीजिए, फिर देखते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, आंसर आने लगे भाई। 23 रंजन का 23.2% डिक्रीज। ठीक है, धीरे धीरे इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी ना इस वाले की। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हर फॉर्मूले में लग जाता है, हर जगह। रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, फलाना ढिमकाना, जी एच एल। हाँ निशा बताऊंगा बेटे, मैं अभी आंसर तो बताऊंगा ही, अभी देखते हैं क्या करना है। पिछले वाले क्वेश्चन को तब तक समझने की कोशिश करो निशा, तब तक दूसरे वाले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। मास इंक्रीज बाई 100%, यानी m2 की वैल्यू कितनी हो गई? 2m1। स्पीड डिक्रीज बाई 50%, मतलब स्पीड की वैल्यू हो गई 0.5। क्यों? 50% डिक्रीज का मतलब 50% बची। 100% इंक्रीज का मतलब 200%। 50% डिक्रीज का मतलब 50%। 50% मतलब 0.5, 2m1। अब फॉर्मूला में लगा दो K2/K1। दो फॉर्मूले का डिवीजन सीखा होगा ना, R2/R1 करके लास्ट ईयर। दोनों को लिया, कांस्टेंट कांस्टेंट तो कट ही जाना है, सबकी वैल्यू उठा के पुट कर दी, m1 कट गया। हाँ, याशिका का भी आंसर आ रहा है, ठीक है। दैट विल बिकम 1/2, मतलब K2 बराबर K1/2। आधी हो गई, आधी होने का मतलब 50% डिक्रीज, डिक्रीज बाय 50%। चलो बहुत सारे लोगों का आंसर आ गया, लेकिन अभी भी थोड़ा थोड़ा दिक्कत लग रहा है मुझे। अभी कराऊंगा गौरव बेटे, इतनी आगे चलने की क्या जरूरत है? अभी क्यों जरूरत है? नहीं कृतिका, नहीं गलत है। तुम लोग ये वाला फॉर्मूला मत लगाओ, तुम लोग ये वाला फॉर्मूला जो मैं बता रहा हूँ ध्यान दो, उसको लगाना। अब देखो, मास इंक्रीज बाय 20%, यानी सेकेंड मास हो गया 1.2m1। ये सबको समझ में आ गया होगा। क्यों? 100% तो मैं होता ही हूँ, उसमें 20% का इंक्रीज कर दिया जाए तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 1.2m1। स्पीड डिक्रीज बाई 20%, मतलब मैं 100% था, उसमें 20% डिक्रीज कर दिया, इसका मतलब मैं हो गया 80%। 100 तो था मैं, उसमें 20% का डिक्रीज मारा, 20%। ये हो गया V2 इज इक्वल टू 0.8 V1। अब मैं फॉर्मूला लगा दूंगा, बड़े परसेंट चेंज के लिए मुझे ये फॉर्मूला लगा देना। तो K2/K1 इज इक्वल टू हाफ ऑफ M2 V2 स्क्वायर बाई हाफ ऑफ M1 V1 स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन करने का तरीका यही होता है, डिवीजन मार दिया जाता है। हाफ M2 की वैल्यू 1.2 M1, V2 की वैल्यू 0.8 V1 अपॉन हाफ ऑफ तो कांस्टेंट, कटना ही कटना है। M1 था ही, मैं था ही। सॉल्व कर लिया, ये आ गया 1.2 इंटू 0.64। अच्छा, 0.768। K2 बराबर इतने K1। कितना डिक्रीज हो गया? रह गया बेचारा 76.8%। इसका मतलब कितने परसेंट है ये? 76.8% रह गया। कितना डिक्रीज हो गया? काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज बाय 23.2%। आराम से M2 V2, ये यहां तक किसी को डाउट है? 20% इंक्रीज का मतलब 100 था, 100 में 20 और जोड़ा 120, यानी 120 का मतलब 1.2। कहां से आया 23.2? K2 कितने परसेंट है K1 का? 76.8% है। तो बढ़ा या घटा? 100 तो था, 100 तो होता है कि नहीं? 100 तो होता है, अब रह गया 76.8%, यानी कितना घट गया है?
100 माइनस दिस, इतना डिक्रीज कर गया है। कितना था मैं 100 था, अब कितना हो गया हूं मैं 76.8, तो बाकी बचा क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। कितना डिक्रीज हो गया, बात क्लियर हुई मेरी कुछ? बड़े परसेंट के लिए ध्यान रखना। चलो मैं अब फॉर्मूला बदल रहा हूं, देखते हैं कौन आंसर बताता, फिर छोटे वाले पे भी आ जाएंगे। टाइम पीरियड वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, जैसा मैंने आपको बताया था, अब मैं दे रहा हूं। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज इक्वल टू 2 पाई रूट L by G if length increase by 60% and G decrease by 20%. परसेंट चेंज इन, बड़े परसेंटेज है देखें, जब छोटे 5%, 2%, 3%, 1% आएंगे तब वो गेम खेला जाएगा। परसेंट चेंज इन टाइम पीरियड निकालिए, देखें, और मुझे लगता है कि इस बार आंसर बहुत सारे लोग निकाल लेंगे। T2 by T1 करना, लेंथ बदल दी, G बदल दिया, चलो निकाले, देखते हैं कौन बताता है। थोड़ा बहुत गुणा भाग भी है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप कर लेंगे। इंक्रीज, रंजन का भी आने लगा। √2 टाइम्स नहीं बोलते, परसेंट में लिखो भरत। टाइम्स में लिखना, जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन उसी लैंग्वेज में आंसर मुझे चाहिए, मतलब कितने परसेंट इंक्रीज डिक्रीज ऐसे बताना है। 2 टाइम्स 3 टाइम्स तो हम लोगों ने कर ही रखा है पहले, अब हमारा गेम परसेंट वाला वही सिखाना है मुझे। तो ये एक्चुअली एरर नहीं है, लेकिन एरर जैसा ही है, याद रखिएगा। एरर नहीं है लेकिन एरर जैसा ही है।